गया, पर सामूहिक मंगलाचरण भगवान नाम के द्वारा संभव हो सकता है। किसी भी कार्य के प्रारंभ में विघ्न के विनाश के लिए मंगलाचरण करना अपेक्षित होता है। विघ्न विनाशाय मंगलाचरणम कर्तव्यम, विघ्न के विनाश के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। पहले के कोई हमारा मंगल कार्य बढ़िया होता रहता हो तो अधिक बड़े मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, नहीं तो मंगलाचरण की बड़ी आवश्यकता होती है। आप ध्यान रखेंगे कि मंगलाचरण जो है वो आपको उन्नत मार्ग देने वाला होता है। संस्कृत में मगी गतौ धातु है, उससे मंगल शब्द बनेगा। तो मंगल का अर्थ होता है उन्नत मार्ग को प्राप्त करना। अब आप लोग यदि मोबाइल को फ्लाइट मोड पर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कथा काल में कोई भी बीच में मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, बड़ी कृपा होगी आपकी, इसको फ्लाइट मोड पर कर दीजिएगा। सभी लोगों से प्रार्थना है, अंदर जो भी आएंगे हॉल में मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखना होगा, नहीं आपके साथ हम भी बोलना चालू करेंगे फिर अच्छा नहीं होगा। ये आज तो ठीक है, पर हमको रिटर्न आवाज़ मिलनी चाहिए ना भाई, हमारे तरफ रिटर्न आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। रिटर्न आवाज़ आएगी तो हमको फिर ऐसे झुकना नहीं पड़ेगा। आ गया समझ में? नहीं आया अभी, आ नहीं रही हमको। सीताराम। मंगलाचरण का अर्थ होता है हम अपने, हाँ ये सही दे रहा है, इधर वाला नहीं दे रहा है, ये बंद पड़ा है तुम्हारा, ठीक। श्री राधे राधे राधे। मंगल का अर्थ होता है नित्य प्रातः हमारा नया कोई प्रभात आवे, उसी को मंगल कहते हैं। नया प्रभात आपके जीवन में आवे, नया प्रभात आपको कुछ ना कुछ शुभ समाचार लेकर के आ रहा है, मंगलाचरण यही संकेत कर रहा है। तो हम लोग मंगलाचरण की ओर बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति सत्संग की वह हो गई है कि जब तक ढोलक और तबला नहीं बजे तब तक लोगों को लगता ही नहीं है कि सत्संग हो रहा है। ऐसी मानसिकता लोगों की है, पर सत्यता तो यही है कि सत्संग का यही स्वरूप है। और वो भी सत्संग श्री गीता भवन में यदि सत्संग हो तो भगवान श्री कृष्ण ने किसी तरह के कोई वाद्य का प्रयोग गीता उपदेश में नहीं किया था। नाम उसका गीता अवश्य है, परंतु जब उपदेश किया था तो कोई भी वाद्य वहाँ नहीं बज रहा था, घंटी भी नहीं बज रही थी उस समय। इस बात का ध्यान रखना होगा हमको कि जिस काल में कथा हो उस समय दर्शनार्थी कोई घंटी भी नहीं बजा पावे तो सत्संग का आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। नहीं भाई, आवाज़ गड़ा खराब आ रही है। तो आपके साथ हम 7 दिनों तक जिस सत्संग को प्रारंभ करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सत्संग शब्द यदि हमको लग जाए तो आगे की कथा जरूर समझ में आवेगी। सत्संग किसे कहते हैं? सतमानी होता है सत्य, सतमानी सत्य, और सत्य के साथ चलना ही सत्संग है। आप और हम अब तक के समय को भले ही असत के साथ व्यतीत किए हों, पर आज से 7 दिनों तक के लिए कम से कम सत्य के साथ चलेंगे
सत मानी हमारा आचरण भी भगवदीय हो जाए, हमारे हृदय में भगवान के चरणों का स्मरण हो जाए, भगवान नाम का उच्चारण मुख से होने लग जाए। और ऐसा उच्चारण करना चाहिए ताकि निद्रा काल में भी वो उच्चारण होता रह जाए। जो सारे दिन कीर्तन करते हैं, नींद में भी उनके मुख से कीर्तन होने लग जाता है। मैंने ऐसा देखा है। तल्लीनता से यदि सत्संग करेंगे तो यही बात आपको स्वप्न में भी आने लग जाएगी। जो सत्संग में सुन के जाएंगे वही आप रात्रि में भी देखेंगे, पर ध्यान वहां लगा होना चाहिए। क्योंकि हमारा ध्यान क्यों विकृत हो रहा है? आज छोटे से छोटा बच्चा भी म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे कैसे? इतना छोटा सा एक यंत्र है, वो सभी के हाथ में होता है, प्राय सबके हाथ में होता है मोबाइल। और उस पर जब घंटी आती है तो ट्यून से ही तो प्रारंभ होता है। उसका सुनना ट्यून से प्रारंभ है और बंद भी ट्यून पर ही है। तो हमारी ट्यून भगवान से जुड़ जाए, ऐसा क्यों प्रयास नहीं हम करते हैं? यदि ऐसा प्रयास हम करें कि हमारी ट्यून भगवान से जुड़े तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण के मार्ग पर चलने वाला सत का आश्रय लेता है। इसलिए पुराणों में सत का विवेचन किया गया। सत्य से ही पुराण की चर्चा प्रारंभ होती है। आप जानते हैं कि किसी भी पुराण को बिना मंगलाचरण के प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। कोई भी ग्रंथ पर लिखने वाला लेखक जब किसी ग्रंथ को लिखता है तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को मनाता है कि नहीं? कभी भी यदि कहीं कुछ कविता करेगा तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को मनाता है। तो हमें लगता है इस नगर का नाम ही मंगलाचरण रूपी है, मंगलमय है। मकार से प्रारंभ है इस नगर का नाम। माँ मानी महाकाल, और ऊ है यहाँ, हु नहीं है। उकारो ओंकारेश्वरः, मकारो महादेवस्याद् उकारो ओंकारस्ततः, उभयोर संयोगस्याच्च मऊ नाम प्रकीर्तितः। उभयोर संयोग, देखो मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं। मकारश्च महादेवस्याद् उकारश्च महेश्वरः, उकारश्च ओंकारेश्वरः, उभयोर संयोगस्याद्, उभयोर मानी उन दोनों के संयोग से मऊ नाम प्रकीर्तिता, मऊ नाम बन गया। महादेव का, महाकाल का माँ और ओंकारेश्वर का ऊ, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो मऊ बनेगा कि नहीं? मऊ मानी मंगलमय, मऊ मानी बीच में जो है, जो बीच में रहता है उसको मऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय। ये हृदय है। दो भगवान शिव के ज्योतिश्वर जो हैं, दो शिवलिंग यहाँ ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के मध्य में जो वास करता है वही तो मऊ हो सकता है। मुझे लगता है दूरियां भी लगभग बराबर होंगी। क्यों जी? श्री जोशी जी यहाँ हैं और इन्होंने एक ग्रंथ भी शायद लिखा है, मुझे प्राप्त तो नहीं हुआ है वो जो लिखा होगा आपने। हाँ, जरूर प्राप्त कराना तो हम कुछ और भी आपको दे पाएंगे उसमें से। देखिए, मेरी ऐसी मान्यता है कि हम लोग कल जब ओंकारेश्वर गए तो मार्ग में हमको ऐसा लगा कि इतना सुंदर मार्ग, जिसमें बद्री विशाल की कल्पना करते हुए श्री केदारनाथ की घाटियों का दर्शन करते हुए हम लोग रास्ते में चले।
और जब श्री भगवती नर्मदा का दर्शन हुआ तो ऐसा बिल्कुल एकदम दर्शन हो रहा था जैसे स्वयं भगवती पराम्बा माँ गंगा का प्रवाह हो रहा है। क्या? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा ही गंगा है। मध्य प्रदेश की गंगा श्री नर्मदा माता हैं। और नर्मदा में जो लुढ़क पुढ़क होते हुए शिलाएं जब दिव्य गोल मटोल होकर के निकलती हैं तो वह हमारे ईश्वर के रूप में ही पूज्य हो जाती हैं। अर्थात श्री चक्की वाले महादेव के रूप में वही तो गोल गोल जो मध्य वाली है वही तो यहाँ चक्की वाले महादेव बन करके आते हैं। मऊ मानी हृदय, भगवान का जो हृदय है वही तो मऊ है। क्यों भाई? भगवद हृदय ये मऊ है। हम लोग मऊ में बैठ करके सत्य का आश्रय लें। किसका आश्रय लें? सत्य का आश्रय लेना ही सत्संग है। अब तक के जीवन का संग किस किस से हुआ होगा, पर अब हमारा संग सत से हो रहा है। सत मानी भगवान, सत मानी परमात्मा। आगे की जो क्षण हमारे प्रारंभ हो रहे हैं वो सत के साथ जुड़ेंगे। उस सत के नाम का हम लोग स्मरण करें पूर्व में, तब फिर सत से जुड़ते हैं। सत्संग इसे कहते हैं, ये समझ लीजिएगा। ये सत्संग की भूमिका जो है परिपक्व होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से सत्संग में प्रविष्ट हो रहे हैं। आपने लगा दिया हो? सताम संगः सत्संगः, सज्जनों का संग ही सत्संग होता है। दूसरी तरह की व्याख्या ऐसी कर लें, सताम संगः सत्संगः, सज्जनों के साथ रहना, सज्जनों के गुणों को अपने जीवन में उतारना, ये सत्संग है। तो हम लोग सत्संग करने के लिए जा रहे हैं। सत्संग से पहले भगवत गुण कीर्तन होना चाहिए, भगवान नाम कीर्तन होना चाहिए। देखिए, जीव का परम धर्म है भगवान को प्राप्त करना। जीव का धर्म क्या है? भगवान की प्राप्ति। हमारा जन्म क्यों हुआ है? अच्छा, ऐसा कहने से आप क्या अर्थ लगाएंगे? हमारा जब हमने कहा तो आप क्या अर्थ लगाएंगे? ये शरीर? नहीं, ये जो बोल रहा है ये कोई और है जिसको हम आप देख नहीं सकते हैं। जब मैंने ये कहा कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, भगवान की प्राप्ति के लिए जन्म हुआ है। भगवत प्राप्ति के लिए हम भटक रहे थे। कितने कितने जन्मों का आश्रय, कितने कितने शरीरों का आश्रय लिया, पर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकी। अब भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? सत्संग। कृपा पूर्वक भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है। कृपा पूर्वक ही तो शरीर दिया है मनुष्य का। पता नहीं किस कर्म के प्रभाव से पशु भी बनना पड़ा होगा, किसी कर्म के प्रभाव से हमको केंचुआ, बिच्छू आदि का भी आश्रय लेना पड़ा होगा शरीर का। कोई ना कोई सत्संग का, कोई ना कोई महापुरुष का अनुग्रह हम पर हुआ है। किसी ना किसी संत का अनुग्रह आप पर, हम पर हुआ, तो मनुष्य देह को प्राप्त किए हैं। और मनुष्य देह प्राप्त करने का मुख्य साधन, भगवान को प्राप्त करने का यहाँ सत्संग उपस्थित हो रहा है। तो सत्संग के बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। सत्संग तीन तरह से किया जाता है। एक तो नाम कीर्तन के द्वारा सत्संग होता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक नाम कीर्तन के द्वारा भगवत प्राप्ति का साधन माना जाता है। और महाराष्ट्र यहाँ से लगा हुआ है, लगभग आसपास ही है। गुजरात में भगवान के गुण कीर्तन के द्वारा भगवत प्राप्ति का साधन माना गया है। ठीक है, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का गुण कीर्तन और भगवान का धाम कीर्तन, धाम का कीर्तन करना। हम लोग जैसे अभी पूर्व में महाकाल और ओंकारेश्वर के दोनों धामों का नाम जोड़ते हुए हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि इस पावन धरा पर हम लोग कथा सुनने और कहने जा रहे हैं। जो धरा भगवान ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर की दृष्टि में है, इन दोनों की एक दृष्टि है और उसके मध्य में हम लोग बैठे हुए हैं।
उनकी उभयोर दृष्टिर मध्य, उन दोनों की दृष्टि के मध्य में हम लोग बैठ करके कथा का लाभ ले रहे हैं। तो उत्तम भाग्यवान होंगे हम लोग कि नहीं। धाम का कीर्तन होना चाहिए। धाम देखिए, किसी का यदि नाम उच्चारण करेंगे आप तो उसके रूप का ध्यान आपको बिना सोचे ही आ जाएगा। क्यों जी? हमने नाम किसी का लिया राम, ऐसा कहते ही आपसे परिचित जितने राम नाम के लोग होंगे वो आपकी दृष्टि में आ जाएंगे। पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। अब सरल उपाय तो समझाने का यह है कि मोबाइल में राम नाम से जितने आपके नंबर होंगे, राम लिखोगे, वो सब सामने आएंगे कि नहीं आएंगे? सब उपस्थित हो जाएंगे। और राम नंबर 1 या 2 या 3 किससे बात करनी है फिर वो आप निश्चय कर लीजिए। इसी तरह से आपने किसी का नाम मोहन बोला, मोहन बोलते ही मोहन का रूप आपके सामने आ जाएगा। आता है कि नहीं आता है? बिना सोचे समझे भी आपके सामने जिसका नाम उच्चारण किया जाता है उसका रूप बिना चाहे, आप नहीं चाहते हैं फिर भी उसका रूप आपके नेत्रों के सामने उपस्थित हो जाता है। ये नाम की महिमा है कि वो रूप को बिना चाहे आपके पास पहुंचा देता है। क्यों जी? जिसका रूप आता है उसका गुण भी आपके सामने बिना सोचे समझे आ जाता है। 2 आपके सामने ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम राम है। एक आपका सर्वेंट है और एक आपका अधिकारी है, स्वामी है। दोनों का नाम, जब आपके सामने वो नाम आएगा तो आप दोनों का स्मरण करेंगे, परंतु ये निश्चय करना है कि कौन से राम। ठीक है? हमारे यहाँ राम ऐसा करने से एक परसा वाले भी राम हैं और एक श्री राम हैं और एक बलराम हैं। क्यों है कि नहीं है? एक बल हैं, एक परशु हैं, और परशु और बल को यदि छुपा लिया जाए तो केवल राम रह जाता है। रहता है कि नहीं रहता है? 3 राम हमारे सामने उपस्थित हुए राम ऐसा कहने से। जब परशु कहेंगे तो उनके तरफ दृष्टि जाएगी, उनका चरित्र सामने उपस्थित हो जाएगा, उनका रूप सामने उपस्थित हो जाएगा। बल ऐसा कहेंगे तो तत्काल हलधर उपस्थित हो जाएंगे, और केवल राम कहेंगे तो धनुषधारी आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह से जब हम कृष्ण कहेंगे, कृष्ण ऐसा कहने से 2 महापुरुष आपके सामने आएंगे। एक यशोदा नंदन कृष्ण हैं और एक सत्यवती नंदन कृष्ण हैं। सत्यवती अर्थात श्री व्यास जी की माता जी, उनका नाम है सत्यवती और उनके बेटे का नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। पर यदि हम द्वैपायन ना लगाएं और कृष्ण बोलेंगे तो कोई नहीं जान पाएगा कि हम व्यास कह रहे हैं। व्यास जी का नाम भी कृष्ण है और यशोदा नंदन का नाम भी। हम यदि द्वैपायन जोड़ेंगे तो कृष्ण द्वैपायन हो जाएगा, अर्थात व्यास। तो व्यास का चरित्र सामने उपस्थित हो जाता है और कृष्ण ऐसा कहने से यशोदा नंदन का भी चरित्र सामने उपस्थित होता है कि नहीं? रूप उपस्थित हो जाता है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि जिसका आप नाम ग्रहण करते हो उसका रूप बिना चाहे आपके पास आ जाता है। प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपका नाम राधा है, जैसे मान लिया जाए हम राधा कहेंगे तो तत्काल जिस राधा को हम जानते होंगे उसका रूप आ जाएगा नेत्रों के सामने। तुरंत दिमाग में राधा का रूप आ गया, चाहे वो बरसाने वाली राधा हो, चाहे वो आपके सामने बैठी हुई राधा हो, राधा का रूप आ गया। अब राधा के रूप के साथ साथ उसका चरित्र सामने उपस्थित हो जाएगा। जो राधा आपके सामने बैठी है उसका
और जो राधा बरसाने में जन्मी है उसका। अपने आप कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं, किसी तरह से कुछ भी आप सोचो या न सोचो, अपने आप उसका चरित्र नेत्रों के सामने उपस्थित हो जाता है। तो मैंने निवेदन किया कि जैसे रूप बिना चाहे सामने आ जाता है, उसका चरित्र भी बिना सोचे समझे सामने आ जाता है, केवल नामोच्चारण करने मात्र से। तो ये बाद में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो राधा रहती कहाँ है। बोले बरसाना, तत्काल धाम आपके नेत्रों के सामने आ जाएगा। वो कहाँ रहती? बोले महू में। धाम आया सामने कि नहीं आया? बिना चाहे धाम। राम कहते ही जैसे रूप आया, जैसे उनका चरित्र आया, ऐसे ही उनका धाम अर्थात अयोध्या आपके सामने आ जाएगी। अयोध्यानाथ श्री राम अपने आप नेत्रों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। इसी तरह से हमने कहा शिव पुराण। क्या कहा? शिव पुराण। अच्छा, पुराण किसे कहते हैं समझ लेना चाहिए। भगवान वेद जो हैं किसी व्यक्ति की कृति नहीं है, किसी व्यक्ति ने इनको नहीं लिखा है। ये तो आप जानते ही हैं। इस बात को बहुत देर तक बोलना हम जानते हैं कि ठीक नहीं रहेगा। गीता भवन में बैठकर के ये सब चर्चा की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता भवन का अर्थ है जो वेद शास्त्र उपनिषद के श्रोता होंगे वही तो गीता भवन में आएंगे। गीता भवन का अर्थ ही यही होता है। श्रीमद् भगवत गीता, बोलो जय जय नारायण। चलिए कोई बात नहीं, बैठिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की मैं निवेदन कर रहा था। गीता भवन सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। गोपाल स्वयं भगवान श्री कृष्ण गाय का दोहन कर रहे हैं। किस गाय का? उपनिषद रूपी गाय का। उपनिषद वेद गाय बने, वेद रूपी उपनिषद रूपी गाय का दोहन क्या है? क्या है? गीता। गीता उसका दूध है। वेदों का दुग्ध कौन है? वेद रूपी गाय का दूध भगवद गीता है। अच्छा, गाय को दूध दोहते समय वो गोपाल बिना बछड़े के दूध निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता है। गाय बहुत सीधी है, निकालने देगी, परंतु वो दुग्ध ग्राह्य नहीं है जिसका बछड़ा नहीं है। वत्स विहीन गाय का दूध नहीं लेना चाहिए। तो बछड़ा किसको बनाया? पार्थो वत्सा। पार्थ मानी श्रीमान अर्जुन। अर्जुन को बछड़ा बना लिया। अर्जुन जैसा बछड़ा। देखो भाई, आप लोग यही करोगे तो फिर हम क्या मतलब? इसको लॉक करो एकदम। हमको डिस्टर्ब मत करिए आप लोग। हमारे साथ म्यूजिक थोड़ी है कि हम उसे सुन रहे हों। हम लोगों को अभ्यास पड़ गया है म्यूजिक का, क्या किया जाए। संसार इतना म्यूजिक में लीन हो गया है, हमारा दिमाग भी म्यूजिक से जुड़ गया है, क्या करें। साल में जितनी कथाएं होती हैं उनमें 2-4 कथाएं ऐसी होती हैं जो शुद्ध कथा होती हैं। जो ये हो रही है ये शुद्ध कथा है, और बकाया सब क्या होता है? मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग करते हैं उसकी, कुछ इधर की कुछ उधर की कुछ उधर की मार के टाइम पास कर दिया। 7 दिन हो गए, लाइए दक्षिणा। यही तो होता है। पर यहाँ विशुद्ध कथा है जिसको वास्तव में श्री जोशी जी जब वृंदावन गए तो जगत गुरु जी का आदेश हुआ कि भाई गीता भवन में क्या सत्संग चलता है कि नहीं। शंकराचार्य जी ने पूछा इनको, तो गीता भवन का अर्थ ये होता है वहां सदा सत्संग होते रहना चाहिए। सत्संग का अर्थ तो समझ गए आप लोग, अभी पहले सुना दिया मैंने। सत्य की जहां चर्चा होती है उसी को सत्संग कहते हैं। तो जहां अर्जुन जैसा बछड़ा होगा और पार्थ
बछड़ा बने और गाय वेद बने हों तो भगवद गीता का दोहन होगा दूध के रूप में। इसी तरह है शिव पुराण जैसी कथा को श्रवण करने के लिए हम लोगों को ध्यान रखिए, शेर का दूध पीने के लिए तैयार दुनिया हो सकती है, परंतु उसको रखने का पात्र होना चाहिए। पात्र, जिस पात्र में सिंह का दूध दोहा जाता है, सिंघनी का दूध केवल स्वर्ण पात्र में ही दोहा जा सकता है। अपने कानों को इतना पवित्र बना लीजिएगा कि वह दुग्ध छलक ना जाए। इतना पवित्र जब हम पात्र हो जाएंगे तो शिव पुराण के श्रोता बन जाएंगे। भगवान शिव यहाँ विद्यमान है चक्रेश्वर महादेव के रूप में। यहाँ लिखा है चक्की वाले महादेव, उसका शुद्ध नाम होता है चक्रेश्वर महादेव। क्या नाम होगा? चक्रेश्वर। चक्र मानी होता है चक्की, चक्की को कहा जाता है चक्र, और चक्र से ईश्वर चक्रेश्वर। चक्र के जो ईश्वर है वो चक्रेश्वर है। देखिए, आपको बता दें इनका नाम चक्रेश्वर क्यों पढ़ना चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण ने शिव जी का पूजन करने का संकल्प लिया। 1000 कमल पुष्पों से पूजा करेंगे। एक एक कमल चढ़ाते गए, एक एक कमल का पुष्प चढ़ाते चढ़ाते एक पुष्प मायावसात भगवान शिव ने चुरा लिया, पहले ही से स्वीकार कर लिया। तो जो पूजा करने वाले भगवान श्रीमन नारायण हैं, उन्होंने विचार किया कि एक कम हो गया, पूजा पूरी कैसे होगी, संकल्प अधूरा रह जाएगा। संकल्प की पूर्ति के लिए उन्होंने विचार किया, सारी दुनिया मुझे कमल नयन कहती है, तो जब कमल मेरे नेत्र के रूप में ही विद्यमान है, तत्काल उन्होंने किसी से पूछा नहीं, यदे कोने तस्मिन, एकदम सोचते ही उन्होंने अपने बाण को उठाया और नेत्र में लगाया। एकदम फटाक से नेत्र सामने कमल के रूप में उपस्थित हो गया, और वो कमल जो ही शिवजी के ऊपर चढ़ाया, शिवजी नाच गए कि ये क्या किया प्रभु, आपने मुझे ये पुष्प दिया, अपना नेत्र निकाल कर मुझ पर चढ़ा दिया, पर बदले में एक नहीं, भगवान शंकर ने उनको 1000 नेत्र वाला बना दिया। अभी तो 2 ही थे, पर शिवजी की कृपा से भगवान के कितने नेत्र हो गए? सहस्त्र नेत्र, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद। भगवान के कितने नेत्र हो गए? सहस्त्राक्ष हो गए। पर मैं आपको क्या दे सकता हूं? कुछ नहीं दे पाया। आपके पास शत्रु का विनाश करने वाला कोई शस्त्र नहीं है प्रभु, इसलिए मैं खुद चक्र बन जाता हूं। और भगवान शंकर स्वयं चक्र बन गए, इसलिए ये चक्रेश्वर महादेव इनका नाम है। बोलो चक्रेश्वर महादेव की, चक्की वाले बाबा की। हम उनके सन्निधि में बैठ करके कथा का पान करने जा रहे हैं। बाबा चक्रेश्वर सब पर कृपा बनाए रखते हैं, चहुं दिशी दृष्टि है इनकी। चाहे कोई इधर बैठा हो तो इधर भी देखते, उधर बैठा तो उधर, पीछा कहीं भी नहीं है उनका। कोई पीछे है क्या? नहीं, चारों तरफ देख रहे हैं। किसी भी तरह की एक दीवार ऐसी नहीं है जहां न देख पाए, चारों तरफ खुला हुआ है उनका स्थान। क्यों भाई? चक्र चारों तरफ चलता है, तो शिव के चक्र से कोई बच सकता है? नहीं बच सकता है। मैंने निवेदन किया कि भगवान का धाम ये चक्रेश्वर धाम है। चक्की वाले बाबा कहते ही हुए तत्काल हम लोग गीता मंदिर के सामने महादेव के दर्शन भले ना किए हों, पर ये मंदिर उसके दृष्टि में आ जाएगा। जो सुना होगा उसने कि चक्की वाले बाबा तो वहां हैं, बिना सोचे। नाम के कीर्तन के बिना गुण कीर्तन नहीं हो सकता है।
कीर्तन का अर्थ समझते हैं? जहां भगवान की कीर्ति का गायन किया जाए उसी को कीर्तन कहते। कीर्ति, वाह, कीर्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, कीर्ति सदा रहती है। इसलिए भगवान की कीर्ति का नित्य गायन करना चाहिए, भगवान के गुणों का नित्य गायन करना चाहिए। हम लोग कीर्ति का गायन और गुणों का गायन तो कथा से करेंगे, पर भगवान के नाम का गायन सब लोग कर सकते हैं। क्यों भाई, कर सकते हैं कि नहीं? जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम, हे राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, चक्रेश्वर महादेव की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जय, श्री राधे श्याम। भगवान का अनुग्रह कथा के रूप में यहाँ उपस्थित हो रहा है। महाराज जी कहते थे कि अनुग्रह ही कथा है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपनी वाणी से कई बार इस वाक्य को बोले, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना है तो कथा का आश्रय लो। कथा ही अनुग्रह है। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे कान रूपी द्वार से अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाते हैं और तुम्हारे अंतःकरण को विशुद्ध कब करते हैं? जब तुम अपने कानों से बराबर कथा सुनते रहते हो तो अंतःकरण में प्रविष्ट भगवान तुम्हारे हृदय में चार चीजों को अंतःकरण कहा जाता है। हृदय में ही ये चारों चीजें वास करती हैं। क्या क्या? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपने खूब उपदेश सुना होगा, लोग कहते अहंकार नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, हृदय के बिना जिया जा सकता है क्या? है?
तो जब अहंकार होगा ही नहीं तो हृदय कैसे होगा? हृदय 4 चीजों से मिलकर के बनता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार के बिना चित्त नहीं है, अहंकार के बिना मन नहीं है, अहंकार के बिना बुद्धि नहीं रह सकती है। ये चारों में एक दूसरे का आश्रय है, अन्योन्याश्रय संबंध है। मन जिस तरफ जाता है उस तरफ बुद्धि भी जाती है, उसी तरफ चित्त भी जाता है और उसी तरफ बिना बुलाए जाएगा अहंकार। अहंकार विहीन जीव भगवान को पाता है, ऐसा बहुत बार सत्संग में सुना गया है कि नहीं? कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर, भगवान ने कहा माता कुछ मांगो, बुआ जी कुछ मांगो, जब तुमने मुझे पहचान लिया है तो मांगो। अच्छा एक बात बताएं, आपके सामने कोई आ गया और आप उसे पहचान लिए, चाहे वो चोर हो या साहूकार हो, आपने उसे पहचान लिया। हम जानते हैं आप कौन हो। चोर होगा तो आपको जीने नहीं देगा, और यदि साहूकार होगा और आपने कह दिया हमने आपको पहचान लिया, तो बिना सहयोग किए नहीं मानेगा। और यदि संत होगा तो आपको भगवान से मिलाए बिना नहीं मानेगा। जब आप कहोगे हमने तो आपको पहचान लिया, आप भगवत भक्त हो, तो 2 बात आपको भगवान की सुना करके ही जाएगा, ये उसका स्वभाव है। कोई शाहूकार यदि मिल जाएगा और आप विपत्ति में हो और कहा हमने तो आपको पहचान लिया, आप वो हो, तो वो कहेगा बेटी चिंता मत करो, ये पैसा लो, जितनी जरूरत हो मुझे बताना, मैं आपका सहयोग करूंगा। बोलो सद्धर्म यही है कि नहीं है? ये द्रव्य किस काम में आएगा? हमारे साथ आया भी नहीं था, जाएगा भी नहीं, ये सब जानते हैं, पर उससे आसक्ति बहुत है। हम उससे इतने जुड़े हुए हैं, छूटता नहीं है वो धन, हमारे हाथ से छूटता नहीं है। क्यों? धन हमारे मन को विकृत कर रखा है, भगवान से दूर कर रखा है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम यदि संत से मिलेंगे तो हमें निश्चित भगवंत से मिलाने की कोशिश करेगा। क्यों जी? संत आपको भगवान से मिलाने का प्रयास करेगा, शाहूकार आपको दुख से दूर करने की कोशिश करेगा, यदि वो उदार होगा तो। और यदि चोर से मिलेंगे तो वो जान से भी हाथ धुला सकता है। आपकी चोरी करते हुए आपने किसी को पहचान लिया और कह दिया हमने आपको पहचान लिया, क्यों? क्या करेगा वो? आप कहोगे हमने आपको पहचान लिया तो स्थिति बिगड़ जाएगी, वो मार भी सकता है, क्योंकि आपने पहचान लिया, कल जेल भेज दोगे। इससे पहले ही वो आपको राम जी के पास पहुंचा देगा। देखिए, एक दुष्ट से मिलने पर यदि आप उसे पहचान लोगे तो वो भी आपको शीघ्रता से वहां पहुंचाएगा, भक्त से मिलने पर वह भी आपको वहां पहुंचाएगा। पर यदि कदाचित किसी उदार मना धनवान से मिलोगे, वो भी आपको उनसे मिलने के लिए आपको बाध्य कर देगा, आपको दुख से निवृत्त करा के कहेगा बस चिंता मत करना बेटी, भगवान रक्षक है। यही कहेगा धनवान व्यक्ति, तो भगवान रक्षक है। किसी डॉक्टर के पास आप गए, जब उसके बस का नहीं रहता है तो वो क्या कहता है? ऊपर वाला जानेगा, कहता है। कौन जानेगा आगे? ऊपर वाला। किसी ने देखा है उसको? नहीं देखा है। देखा नहीं है तो उसने रास्ता तो दिखा दिया कि ऊपर वाला जानेगा। इसका अर्थ क्या है? जब तक उसके बस में रहता है तब तक वो आपसे पैसा खींचता रहता है। बोलो खींचता है कि नहीं? डॉक्टर तब तक पूरा पैसा खींचने की कोशिश करता है, और कई बार तो मरने के बाद भी पैसा खींचता रहता है, वेंटिलेटर पर रखे रहता है और पैसा खींचता रहता है।
बेटों ने कहा, डॉक्टर साहब क्या स्थिति है पिता की? कोई बात नहीं, अब तो ले जाओ इनको घर, ऊपर वाले पर छोड़ दो, हमसे बड़ा एक और डॉक्टर है। वो कौन है? भगवान है। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु ही ऐसे हैं जो संपूर्ण जगत की रक्षा भी करते हैं और संपूर्ण जगत का पालन भी करते हैं। जो सबका पालन करे। अच्छा, पालन का अर्थ समझते हो आप लोग? बच्चे को एक झूले में लिटाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पालना। पालना ही तो बोलते हैं। लाला लेटे हुए होते हैं हमारे ब्रज में, श्री श्याम सुंदर बाल रूप में जब हैं तो मैया उन्हें एक झूले में लिटाती है, उसको पालना कहा जाता है। जो तुम्हारा पालन करता है उसी को तो पालना कहते हैं। तो क्या जिसमें लेटते हैं वो पालना है? नहीं नहीं, जो उसका पालन कर रहा है अर्थात माँ और पिता, वो उसके पालन हार हैं अर्थात वो पालना है। क्या है? पालना है। श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के पालक हैं, सारे जगत का पालन करते हैं वो। ध्यान रखिए, ये भूलना कभी नहीं चाहिए कि वो हमारे पालक नहीं है। जो जन्म देता है वो आपके दूध का भी ध्यान रखता है। ध्यान रखें, हम इस बात को भूल जाते हैं, जब दांत नहीं तब दूध दियो। यदि दांत दिए तो अन्न हु देंगे, जो जान को देत वो अजान को देत, जो जहान को देत वो तो को हु देंगे। ध्यान रखिए, जो संपूर्ण जगत को देने वाला है वो हमें हमारे साथ पक्ष कैसे कर सकता है? क्या पक्षपात करेगा? शिशुपाल एक सांस में 99 गाली देता था भगवान को। कितनी गाली? 100 नहीं, 99 गाली दे देता था। पर जब 100वां नंबर आता था तो वो चुप हो जाता था। बड़ा होशियार था। भगवान ने कहा, तू 100 बार नाम जिस दिन मेरा गाली दे करके लेगा, सो ही तेरा कल्याण हो जाएगा। समझ ले कि तू 99 से ही रह जाता है, इसलिए मैं भी चुप बैठा रहता हूं। माला 108 की होती है कि नहीं होती है? 108 मणिका होते हैं उसमें। शिशुपाल बराबर गाली देता है। किसको देता है? भगवान को। आज किसी का थोड़ा सा कुछ बिगड़ जाए तो शिशुपाल बन जाते हैं लोग। ऐसा देखा है आपने? शिशुपाल के वंश के हो जाते हैं वो लोग। यदि थोड़ा कोई नुकसान हो जाए, अभी चुनाव था, एक नेता की पत्नी भगवान को खूब गाली दे रही थी। हमने कहा, बहन ऐसा क्यों कर रही है तुम? उसने कहा, इतना जो कुछ था मैंने सब बेच दिया, केवल चुनाव में लगा दिया और हार गए। अब बच्चे क्या खाएंगे? हमने कहा, तूने खिलाया था क्या बच्चों को? अब तक तू खिलाती थी क्या? तो बोली, बाबा आपने जो बात कही है हमारे समझ में नहीं आती है। हमने कहा, जो तुझे खाने दे रहा है वो उनको भी खाने देगा, कुछ मत करना, घर में बैठना, खाना तो जो मिलेगा। विश्वास रखो ऊपर वाले पर। ऊपर वाले पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे लिए भोजन जहां चाहोगे वहीं प्राप्त हो जाएगा। हमारा भरोसा टूट गया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। क्यों भाई? हम उनको पहचान लें। किनको? भगवान को पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कुंती ने कहा, हमने तुम्हें पहचान लिया। क्या कहा कुंती ने? पहचान लिया। कैसे पहचाना? बोले, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रिया। मैं स्त्री हूं, आपके वेद का पाठ नहीं कर सकती हूं। स्त्रियां
वो कह रही है तुम भक्ति के योग का विधान करने के लिए अवतरित हुए हो, आप परमहंसों के लिए भक्ति योग से मिलते हो, अमलात्मा मुनियों को भक्ति योग से मिलते हो। मैंने जान लिया कि तुम वो हो। मैंने ये दृष्टांत क्यों दिया कि जब आप किसी धनवान को जानोगे तो सहयोग करेगा। कुंती ने कहा तुम भगवान हो। क्या कहा? भगवान का क्या कर्तव्य था? अब यहां आपने पहचान लिया। अच्छा एक बात कहें आपको, हम लोग खूब जानते हैं मंदिर में भगवान है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? परंतु जब हम लोग स्वेटर पहनते हैं तब ये ध्यान नहीं रखते हैं कि उनको भी ठंड लग रही है क्या है? हम लोग अपने कमरे में एसी लगाते हैं तब ध्यान नहीं रखते हैं कि इनको भी गर्मी लगती है क्या है? कभी ध्यान करते हैं? नहीं रहता है। उस समय क्या रहता? अरे पत्थर है क्या भाई? कल हम एक गीत सुन रहे थे कार में, श्री जोशी जी के कार में एक गीत चल रहा था, तो उस गीत में उस गायक ने भगवान को पत्थर कह दिया। हमारे हृदय पर बड़ा आघात हुआ। हम तो नर्मदेश्वर को भी यदि कोई कह देता है कि ये पत्थर हैं तो हमको ऐसा लगता है किसी ने हमको बहुत मारा है। किसी के मारने से जितना कष्ट नहीं मिलता है, जितना भगवान को कोई यदि ऐसा कह दे तो कष्ट होगा कि नहीं? जो उनको पहचान लेता है वही ऐसा कर सकता है। आपने पहचान लिया कि भगवान है। पुजारी जी नित्य उनकी सेवा करते हैं, पर हम देखते हैं कि अपने कमरे में एसी है, कूलर है, पंखा है, पर श्री ठाकुर जी को कोई, ऐसा होता है कि नहीं घरों में? और सबके यहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई हुई है। क्यों जी? यहाँ तो सुबह जो यजमान का कार्य कर रहे थे वो बल्लभ कुली हैं, उनके यहाँ भी श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई हुई है। सबके घरों में आना चाहिए श्री ठाकुर जी। कुंती ने कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वो हो जो संपूर्ण जगत का पालन करते हो, संपूर्ण जगत को जन्म देते हो और संपूर्ण जगत का संहार करते हो, वही होती। कन्हैया ने कहा बुआ तूने पहचान लिया, अब किसी और को मत बता देना, ये परिचय केवल तेरे लिए है। हम वहां अभी ऊपर संध्या वंदन करके निवृत्त हो रहे थे, तिलक स्वरूप कर रहे थे, और माताजी वहां पहुंची अपने, हम तो नाम से परिचित नहीं हैं, गीता माताजी। वाह क्या बात, आपसे ही कथा प्रारंभ हुई, गीता शब्द से ही कथा प्रारंभ हुई है। वाह अच्छा हो गया। तो इन्होंने कहा अपना कुछ परिचय हमको बता दीजिएगा। तो हमने कहा हम बिना परिचय वाले हैं, अपरिचित हैं, हमारा अपना कोई परिचय नहीं है, श्री ठाकुर जी का ही हम परिचय देते हैं। ये आप परिचय दीजिए कि ठाकुर से परिचित करा देने वाले हैं, ये मेरा परिचय है। ठाकुर जी का परिचय हम देते हैं, बस यही हमारा परिचय है। आजकल लोग अपना परिचय देते हैं, नहीं, परिचय किसका देना चाहिए? जिसका परिचय पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। क्यों जी? उसका परिचय मिलना चाहिए। वाचक कौन है उसे मत देखिए, बच कौन रहा है उसे देखिए। जिसके विषय में बांचा जा रहा है उसको ग्रहण कीजिएगा। कथा यहां बबेले जी की नहीं हो रही है, कथा यहां भगवान की हो रही है। प्रचार भगवान का होना चाहिए, कथावाचक का नहीं। ये बड़ी विडंबना है। कुंती ने कहा मैंने तुम्हें जान लिया कि तुम वही हो जो सारे जगत का पालन करने वाला है। तो भगवान ने कहा कि यदि तुमने जान लिया तो मांगो कुछ। उन्होंने कहा आपसे क्या मांगना है, कुछ बाकी नहीं जो आप न जानते हो। क्यों जी? भगवान न जानते हो आपके मन की, ऐसा हो सकता है?
आपके अंतःकरण में जो बैठा हुआ है वो आपको तो हर तरह से जानता है। आपके सुख में भी साथ में है, दुख में भी साथ में है। आप कहाँ से कहाँ छुपोगे वहाँ भी वो आपके साथ में है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा है कि जितने एकांत में तुम कहीं जा सकते हो और सोचो यहाँ कोई हमारे साथ नहीं है, वहाँ मेरा कन्हैया तुम्हारे साथ में है, मेरे कन्हैया तुम्हारे साथ में है। ये मत सोचो कि कोई हमारे साथ नहीं। एकांत से एकांत में बैठने की कोशिश करोगे तो श्याम सुंदर तुम्हारे साथ सर्वदा रहेंगे। कुंती ने कहा कि मुझे आप देने की बात करते हो, ऐसी कृपा क्यों नहीं करते हो कि किसी से कुछ लेना ही ना पड़े। क्यों जी, हम सब यहाँ उपस्थित लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं। क्यों जी, व्यापार से जुड़े हुए प्राय लोग हैं, कुछ सर्विस से, कुछ व्यापार से, कुछ। और ऐसा कौन है जिसके जीवन में कोई व्यापार ना हो? है? भगवान को पाना भी एक व्यापार है। भगवान को पाने के लिए हमारा जन्म हुआ, ये व्यापार है। उत्तम व्यापारी अपने व्यापार को विधिवत चलावे, ये धर्म है। क्यों भाई, चाहे आपकी कोई भी शॉप हो या ना हो, सबसे बड़ी शॉप ये है कि आप किसी भी तरह से उसको पाने की कोशिश करो। तो भगवान ने कहा, तू हमको बातों में उलझा रही है बुआ, सत्य बता तू चाहती क्या है? तो कुंती ने कहा, प्रभु जन्मैश्वर श्रुतश्री भी एधमान मदप पुमान। यदि किसी को कुछ मिल जाए तो मद हो जाता है। क्या हो जाता है? मदः एधमान, एध वृद्धौ धातु से एधमान बनेगा, मद की वृद्धि हो जाती है। मद इसका अर्थ है पहले से हमारे पास है, तो उसकी वृद्धि कब होगी? जब कुछ मिल जाएगा। आपको भगवान मिल गए तो हमें मद हो गया, मैं भक्त हो गया। क्यों भाई, मद हुआ कि नहीं? मैं ठाकुर जी का भक्त हूं, अब मेरे जैसी भक्ति कौन कर सकता है? अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये भाव कब आएगा? जब हम उनकी भक्ति करते होंगे। क्यों भाई, भगवान के होने के लिए हमको भगवान के विषय में सुनना पड़ेगा। जब सुनेंगे नहीं तो उनका ज्ञान कैसे होगा? जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। बिना प्रतीति के प्रीति कैसे होगी? प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जही खगपति जल के चिकनाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। जल की चिकनाई निकाली जा सकती है क्या? नहीं। जाने बिना जाने प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता है। और प्रेम ही भक्ति का उपाय है। क्या है? कुंती ने कहा, मैंने तुम्हें जान लिया है कि तुम वो हो, और यदि तुमने कुछ मुझे दिया तो मुझे अभिमान हो जाएगा। अच्छा, अच्छे कुल में किसी का जन्म होता तो अभिमान होता ही नहीं। तुम जानते नहीं हो मैं माहेश्वरी हूं। क्यों? किसी ने कहा मैं माहेश्वरी, मैं अग्रवाल हूं। एक ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, अभिमान है। दूसरे ने कहा मैं वो वाला ब्राह्मण हूं जो यहां नहीं पाए जाते। मैं बहुत अच्छा ब्राह्मण हूं, मैं बहुत अच्छा क्षत्रिय हूं, मैं बहुत अच्छा वैश्य हूं। अभिमान आया कि नहीं?
एक अभिमान उसको आ गया, जानते हो मैं किसका रिश्तेदार हूं, वो नेता या वो अधिकारी, मेरा पौत्र बहुत बड़ा अधिकारी है, जानते हो। अभिमान आ गया कि नहीं? कुंती कह रही है कुछ मिलने पर बिना अहंकार आए हुए रहता ही नहीं। इसलिए अभिमान कब आता है? जब हमें कुछ मिलता है। बिना मिले अभिमान नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे सज्जनों, अभिमान का कारण हमारी प्राप्ति है। हमें कुछ मिला, उस मिले हुए का अभिमान हो जाता है। इसलिए भाइयों, हमें ध्यान रखना है अभिमान की वृद्धि ना हो जाए। हमारे जीवन में जो आया हुआ अभिमान है वो भगवान से वंचित कर देता है हमको। कुंती ने कहा जन्मैश्वर्य श्रुत स्त्री भी, अधिक पैसा मिल जाए तो उसका अभिमान हो जाता है, विद्या मिल जाए अधिक तो उसका अभिमान हो जाए, हम विद्यावान हैं। क्यों भाई? अच्छा बोलना आ जाए तो कुछ किन्हीं लोगों को उसका भी अभिमान हो जाता है। हाँ, अच्छा बोलना किसी, हम बहुत बढ़िया बोल लेते हैं। अच्छा रूप किसी को मिल जाए, सुंदर रूप, अभिमान होता है कि नहीं? हम रूपवती हैं या रूपवान हैं, अभिमान हो जाएगा। ऐश्वर्यवान को अपने ऐश्वर्य का अभिमान हो जाता है। तो क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा यदि आप देना चाहते हैं तो हमें विपत्ति दे दीजिएगा। कुंती ने विपदा को क्यों मांगा? ताकि बारंबार भगवान का स्मरण होता रहे। विपत्ति के ब्याज से भगवान के नाम का उच्चारण करने मिलेगा। क्यों भाई? दुख में सभी लोग भगवान का सुमिरण करते हैं, सुख में सब भूल जाते हैं। किसी कवि ने कहा है दुख में सुमिरण सब करें तो सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरण करे तो दुख काहे को होए। दुख आने का कारण हमारा यह है कि हम भगवान को भूल गए। दुख को विपत्ति कहा जाता कि नहीं कहा जाता है? क्यों जी? विपत्ति शब्द में मूल शब्द है पद। क्या है? पद। भगवान के पद को जो भूल जाता है, पद मानी चरण, उसी को विपत्ति आती है। और जो भगवान के पद अर्थात चरणों का स्मरण करता है, उन्हीं के पास संपत्ति आती है। विपद विस्मरणाद विष्णु, भगवान का विस्मरण ही विपत्ति का मूलक है। और भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण संपत्ति का मूलक है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा व्याकरण के माध्यम से इसको घटा देते हैं। विपत्ति में बी उपसर्ग है। उपसर्ग जानना चाहिए। प्रा परा अनु अब निस निर दुस दुर बी आंग नी अधि, ये प्रादि हैं। इन प्रादियों में से एक जगह बी लगा है पद में और एक जगह सम लगा हुआ है। शब्द एक ही है पद, एक जगह लगाया उसमें बी तो विपद हो गया, और एक जगह लगाया सम तो संपद हो गया। क्या हो गया? भगवान के चरणों का स्मरण किया इसलिए संपद मिला आपको। स्मरण करने से संपद मिलता है और विस्मरण करने से विपद मिलता है। ध्यान रख लेना। बी लग गया वहां, बी यहां उपसर्ग है। विपत्ति कब आती है? जब हम भगवान को भुलाते हैं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब ताव सुमिरन भजन न होई, जब ताव सुमिरन
भजन न होई जब तब सुमिरन, भजन न होई। विपत्ति कब आती है? जब हम भगवान को भूलते हैं। आप लोग कभी मत भूलिए, यही श्री चरणों में प्रार्थना है भगवान के कि वो आपके मन से कभी दूर ना हो। ध्यान रखेंगे। यहां बड़ी अद्भुत कथा को हम उपस्थित करने के लिए जा रहे हैं। जीवन में कोई अभिमान ना आवे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले भगवान के गुणों को समय समय पर सुनते रहना चाहिए। भगवान के गुण, भगवान का नाम, भगवान की लीला विपत्ति से बचाती है। शौनकादिक ऋषि यहाँ बहुत दिव्य बात कह रहे हैं। श्री शौनकादिक ऋषियों का नाम तो आप लोग जानते ही हो, पूर्व परिचित हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों का नाम है शौनक। क्या नाम है इनका? शौनक। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है यहाँ, और ये जानते हो प्रत्येक कथा के प्रारंभ में हमको पहले महात्म्य सुनना चाहिए। कोई भी कथा होगी उसका महात्म्य सुने बिना उस विषय का ज्ञान नहीं हो सकता है। मूलतः प्रत्येक विषय का मूल रूप से जानने के लिए पहले उसका महात्म्य सुनना चाहिए। महात्म्य ज्ञानम पूर्वम तो पश्चात भवति निश्चयः। हम जब तक महत्व नहीं जानेंगे तब तक उसमें हमारा प्रेम नहीं होगा। किसी वस्तु का मूल्य आपको पता नहीं होगा तो आप फेंक देंगे। हीरा भी यदि आपके हाथ में आ गया तो पत्थर समझ के आप फेंक सकते हो, और पता लग जाए कि यह हीरा है, उसके भाव का आपको पता हो। एक सब्जी बेचने वाले को संयोग से खेत में हीरा मिल गया, बड़ा हीरा था। उसने सोचा कि बांट खो गया है, इसी को बांट बना लेते हैं। तो जहां वो किलो रखता था वहीं उसको रख दिया। वो किलो वाला बांट इतना बड़ा था कि वो 1 किलो का होगा। तो क्या भाव देता है सब्जी? बस 1 रुपए का 1 बांट भर। वो बांट कितने का है वो पता नहीं है, वो बराबर बेचता रहा। एक संयोग से कोई जौहरी वहां आ गया, और जौहरी ने जब देखा उसे कि भाई ये तो बड़ा अद्भुत है, बाबा ये पत्थर से क्यों तोलते हो? बांट नहीं है? बोले हमारे पास इतना पैसा कहाँ है हम बांट खरीद लें, इसलिए इसी पत्थर से ही हम अपना देते रहते हैं। ऐसा करो, ये पत्थर हमको दे दो, हम बांट ला करके तुम्हें दे देंगे। वो उसको पहचानता था इसलिए। पर जब उसे लेकर के वो चलने लगा तो उसको थोड़ा सा कुछ पैसा दिया, और ज्यों ही चलने लगा तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया। वो हीरा वो टुकड़े टुकड़े हो गया। क्यों? उसने कहा भाई ये तो मुझे पहचानता नहीं था, इसलिए मैं इसके पास सुरक्षित था, पर तू तो मुझे पहचानता, मेरी कीमत जानता है, और तूने मेरी कीमत नहीं लगाई। मेरी कीमत तूने नहीं लगाई। ध्यान रखो, जो भगवान को जान जाते हैं वो समझते हैं अपने समय का सही उपयोग करते हैं। इसलिए अपने समय का बिल्कुल सही ढंग से उपयोग करो। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। महाराज सब सिद्धांतों से युक्त आप मुझे पुराण सुनाइएगा। आपने बहुत से पुराण सुनाए हैं हमको। शौनकादिक ऋषि कहते हैं सदाचारश्च सद्भक्ति। क्या सुनना चाहते हो? तो कहते हम सदाचार सुनना चाहते हैं, भक्ति का उपदेश सुनना चाहते हैं।
स्विकार निराशश्च सज्जनैः क्रियते कथम। सज्जनों को क्या करना चाहिए, आप हमें अवगत कराइए। आज जीव असुर वृत्ति के हो गए। जीव मानी यहां अन्य जंतु नहीं समझना चाहिए, जीव मानी यहां मनुष्य ही अर्थ लगाना चाहिए। जीव का अर्थ यहां मनुष्य लगाएंगे। जीवाश्चासुरतां प्राप्त प्राय घोरे कलौ इह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम। जीव असुर वृत्ति को धारण कर लिए हैं। देखिए, हम लोग श्रोताओं की स्थिति में जरूर कम हैं, पर एक एक श्रोता यहां लाख लाख का प्रतिनिधित्व करने वाला है। गीता बहन बैठी हुई है, बहुत बढ़िया। और ये सब बहनों का नाम तो हमको नहीं आता, ये भाई लोगों का। इतना परिपक्व श्रोता कहीं मिल पाए बड़ा कठिन है। हमारे वृंदावन में ऐसे परिपक्व श्रोता मिलते हैं। हमारे यहाँ एक भी यदि कोई सज्जन कथा में बैठ जाए तो प्रवक्ता को लगता है कि आज मेरी बात को समझने वाले कोई बैठे हैं। हमारी अंदर की बात को आप समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं, शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, जीव असुर वृत्ति का हो गया है। असु मानी होती हैं इंद्रियां, और इंद्रियों में जो रमण करे उसी को कहा जाता है असुर। असुर किसको कहते हैं? जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता है उसको असुर कहते हैं। असुर की कोई जाति होती है क्या? है? असुर का कोई संप्रदाय होता है क्या? है? नहीं होता है। असुसु इंद्रियेषु रमते अधर्म रूपेण इत्यसुरा। जो इंद्रियों में अधर्म का संचार हो रहा है उसी को असुर कहते हैं। जिसकी इंद्रियां अधर्म में प्रवृत्त हो रही हैं उसी को असुर कहा जाता है। शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, जीवश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलौ युगे। इस कलयुग में जीव असुर वृत्ति के हो गए हैं। ये प्रभु आप कृपा पूर्वक इससे बचने का उपाय बताइएगा। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया है वो बड़ा दिव्य है। तुम्हारे प्रश्नों के आधार पर हम सदाचार का वर्णन करेंगे। धन्यस्तुम मुनि शार्दूलो। मुनि शार्दूल मानी मुनियों में आप सिंह के समान। शार्दूल मानी सिंह होता है। आप वो हो। श्रवण प्रीति लालसा, आपका जो प्रेम है, कथा को श्रवण करने में प्रेम है। अतो विचार्य सुधिया बचमी शास्त्रम महोत्तमम। मैं उत्तम शास्त्र की कथा तुम्हें सुनाता हूं। शास्त्र किसे कहते हैं? जो दूसरे पर शासन करे, जो अपने शासन से तुम्हें बंधन से मुक्त करा देता है, उसका नाम है शास्त्र। शासनात् त्रायतेति शास्त्रम। जो अपने शासन से त्राण कर देता है वो शास्त्र है। भक्ति को बढ़ा देने वाली कथा हम तुम्हें सुनाएंगे। शिव को प्रसन्न कर देने वाली कथा। ध्यान रखिएगा, श्री राम के चरणों में प्रेम बढ़ा देने वाली कथा हम तुम्हें सुनाएंगे। शिव कथा सुनने से राम में प्रेम बढ़ता है। शिव जी की कथा सुनोगे तो राम जी कृपा करेंगे। हनुमान जी की कथा सुनोगे तो राम जी प्रसन्न होकर तुम पर कृपा कर देंगे। है? इसलिए ये कलयुग बड़ा विचित्र है भाई। कली को कहा गया यहां ब्याल। ब्याल मानी सर्प। एक काल ही ब्याल है। काल एक सर्प है। कालैव ब्यालः काल ब्याल महात्रासो विध्वंसो करमुत्तमम। काल रूपी व्याल का विध्वंसन करने वाली ये कथा है। कैसी कथा है? काल रूपी व्याल को विध्वस्त कर देती है। व्याल मानी होता सर्प। सर्प चूहे को कैसे खा लेता है? पीछे से पकड़ करके। कभी मुंह के तरफ से सर्प चूहे को नहीं पकड़ता है, पीछे से पकड़ता है।
ये अधर्म जो है ये सर्प है, सदा पीछे से ही आता है अधर्म, आगे से नहीं आता है, और वो हमें खाने के लिए दौड़ रहा है, उसके मुख में पड़े हैं। बचने का क्या उपाय है? बोले शैवम पुराण परमम शिवनोक्तम पुरा मुने। भगवान शंकर ने स्वयं नंदीश्वर को यह पुराण सुनाया है। ये शिव पुराण किसने किसको सुनाया? भगवान शंकर ने नंदीश्वर को सुनाया है। जैसे स्वयं श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा को श्रीमद् भागवत सुनाई है 4 श्लोकों में, ऐसे ही स्वयं भगवान शंकर ने नंदिकेश्वर को यह पुराण सुनाया है। बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब यह कथा सुनने के लिए मिलती है। सज्जनों, एतस्य पुराणम ही परमम शास्त्रम उत्तमम, परम उत्तम शास्त्र है यह। इसका श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण करने से मन आनंदित हो जाता है। भाई, पुराणों की कथा बड़ी कठिन है, शास्त्रों की बात को समझना बहुत कठिन है। जैसे समुद्र का खारा पानी कोई नहीं पी सकता है, इसी तरह शास्त्रों की भाषा को समझ पाना बड़ा कठिन है। परंतु यदि कदाचित समुद्र का जल भगवान सूर्य को मिल जाए बाष्प के रूप में, तो सूर्य बद्दलों को प्रदान करते हैं और बद्दल मीठा करके उसको बरसा देते हैं। ऐसे ही शास्त्र यदि विद्वान को पढ़ने के लिए मिले और विद्वान अपने मुख से जैसे बादल वर्षा करते हैं, ऐसे ही वर्षा उनके मुख से इस कथा की हो तो सबके लिए ग्रहण करने योग्य हो जाती है। कथा ग्राह्य है। इसलिए भगवान की कथा कैसी है? वर्षा के जल के समान है, बड़ी पवित्र है, बड़ी दिव्य है। यह शिव कथा बड़ी अत्यंत दिव्य है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कांक्षित पठनन ऋभि। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस कथा को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कहना चाहिए। इसके श्रवण का बड़ा सुंदर उपाय है। कल 3 बजे से हम लोग इस कथा को विधि पूर्वक श्रवण करेंगे। समय से ही उपस्थित हों और समय से ही उपस्थित होकर इस कथा को सुनेंगे। 2 बार प्रभु के नाम का कीर्तन करके आज आरती करेंगे। कल बिल्कुल ठीक समय से, हम लोग समय का बहुत ध्यान रखेंगे, समय से आएंगे। उस समय से राम कथा बरसहि बरबारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। बोलो, आरती चलवाओ। श्री राम जय जय राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आरती थोड़ी हो जाए। उम्माइदकुं हविः प्रजननं मे स्तुसवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवैसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। बोलो भैया, शिव जी की बोलेंगे आरती? आप बोलो बोलो, हमको तो हंसासन गरुणास प्रसवाहन साचे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4
चतुर्भुज दस भुज अति सोहे बोले दस भुज ते सोहे तीनों रूप ने रखता शंकर जी को रूप ने रखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी श्रीवरुंडमाला धारी त्रिपुरारी चमुरारी बोले बोले नाथ मुरारी कर कमला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर